कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने अपने बेटे को सीने से लगाकर पहला कदम सिखाया था, उसी बेटे ने एक दिन उसे धक्का देकर जमीन पर पटक दिया, और वो दर्द ऐसा कि दिल की धड़कनें थम सी गई। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों की ये नाजुक डोर कब इतनी कमजोर हो जाती है कि अपनों का हाथ ही चोट पहुंचाने लगता है? और ये कहानी है उस दर्द की, उस विश्वासघात की, और उस प्यार की जो खून से नहीं बल्कि दिल से जन्म लेता है, जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। क्योंकि इसमें छिपी है जिंदगी की वो सच्चाई जो हर किसी को झकझोर देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सरायपुर में रहने वाले शंकर जी और उनकी पत्नी सरिता देवी उस शाम जैसे ही रात के खाने की थाली सजाकर बैठने वाले थे, तभी उनका बेटा अमित तेजी से दरवाजा धड़ाम से खोलकर अंदर घुसा। उसके चेहरे पर गुस्से की ऐसी लालिमा थी जैसे आग लगी हो, और वो चिल्लाया कि तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? मेरी पत्नी की तरफ गंदी नजरों से देखते हो, और वो जो उसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है वो बिल्कुल सच्ची है। शंकर जी उस वक्त थाली में रोटी और सब्जी परोस रहे थे। उनका हाथ अचानक रुक गया। गले से एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे किसी ने उनकी सांस से ही रोक दी हो। और सरिता देवी तो बस सन्न रह गई। उनके दिल में जैसे कोई तूफान उठा हो जो उनकी पूरी दुनिया को हिला रहा था, क्योंकि ये आरोप इतना भयानक था कि वो सहन ही नहीं कर पा रही थी। शंकर जी ने कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा अमित, क्या तू ये भी सोच सकता है कि तेरा बाप, जो तुझे इस दुनिया में लाया, जो तेरे लिए रात दिन मेहनत करता रहा, वो तेरी पत्नी पर ऐसी बुरी नजर रखेगा? क्या तेरे दिल में हमारे लिए जरा सा भी भरोसा बाकी नहीं बचा है? लेकिन अमित का गुस्सा तो जैसे उफान पर था। उसके चेहरे की नसें फूल रही थी, और उसने अपने पिता को इतना जोर का धक्का मारा कि शंकर जी दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर में दर्द की ऐसी लहर दौड़ी कि वो कराह भी नहीं पाए। और सरिता देवी दौड़कर उनके पास आई और चिल्लाई कि अमित, क्या तू अब अपने माँ बाप से जानवरों जैसा बर्ताव करेगा? क्या तेरे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं बची है? लेकिन अमित ने उन्हें घूरकर कहा कि चुप रहो बूढ़ी औरत, बस 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं हम, अब तू ऊपर से भाषण मत दे। और इतना कहकर उसने उनके सारे सामान को उठाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया, जैसे वो कोई कचरा हो, और बिना चप्पल के, सिर्फ वही कपड़े पहने हुए जो उनके बदन पर थे। वो दोनों बाहर सड़क पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में घाव थे, और आत्मा जैसे टूट चुकी थी। मोहल्ले के लोग अपनी बालकनियों से झांक रहे थे। कोई दया से सिर हिलाकर मुंह फेर लेता, कोई हंसकर आगे बढ़ जाता, क्योंकि ये दृश्य अब उनके लिए आम हो चुका था। पहले भी अमित की ऐसी हरकतें होती रहती थी। कभी कोई पड़ोसी आकर समझाने की कोशिश करता था, लेकिन अमित ने गालियां देकर बुजुर्गों को भी भगा दिया था। इसलिए अब किसी में हिम्मत नहीं बची थी कि वो बीच में आए। और शंकर जी ने सरिता देवी का कांपता हुआ हाथ थामा और कहा कि चलो सरिता, अब इस घर में रहना हमारे लिए पाप जैसा हो गया है। सरिता देवी ने अपनी टूटी हुई चश्मा उठाई जो अमित ने जमीन पर पटक दी थी, और अपनी धुंधली आंखों से पति का चेहरा ढूंढते हुए कहा कि मत घबराओ जी, जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। शायद अब हमारी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हो रही है। और शंकर जी ने चुपचाप सिर हिलाया। दोनों सड़क पर निकल आए। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, सन्नाटा, ऐसा कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता, तब मन भी हार मानने लगता है। जैसे हर कदम पर थकान चिपक जाती है। कुछ रिक्शा वाले उनके पास रुके और पूछा कि बाबूजी, कहाँ जाना है? लेकिन शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और वो चुपचाप आगे बढ़ गए। भूख अब पेट में चूहे की तरह काटने लगी थी। दर्द ऐसा कि हर सांस के साथ याद आ रही थी वो थाली जो अधर में छूट गई थी। और तभी सामने एक छोटा सा ढाबा नजर आया, जहां लोहे की चारपाइयां बिछी थी। शंकर जी ने कांपते हाथों से ढाबे वाले को बुलाया और कहा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है। अगर तुम कुछ खाना दे दो तो बदले में हम तुम्हारे सारे बर्तन धो देंगे। मेरी पत्नी को दवा लेनी है,
अगर भूखे पेट दबा ली तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई, आवाज गले में अटक गई, जैसे सम्मान की आखिरी दीवार भी ढह रही हो। और ढाबे का मालिक उनकी हालत देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि बाबूजी, बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए, मैं अभी खाना लाता हूं। और शंकर जी ने गहरी सांस ली, सरिता देवी को लेकर एक चारपाई पर बैठाया। सरिता देवी ने धीरे से पूछा कि जी, तुम्हारे पास कुछ पैसे तो है ना? लेकिन शंकर जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उन्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि ये खाना भीख में मिला है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सरिता देवी का दिल और टूटे। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद टूट रहे थे, अपना सम्मान बचाने की कोशिश में। खाना खाते हुए भी शंकर जी के दिमाग में वो पुरानी यादें घूम रही थी। जब अमित पहली बार स्कूल से पुरस्कार लेकर आया था, पूरे मोहल्ले में घूमकर सबको दिखाया था। या जब शंकर जी को दिल का दौरा पड़ा था, तब अमित रात भर उनके पास बैठकर रोता रहा था और कहता था कि पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। और आज वही अमित उन्हें घर से निकाल चुका था। वो रात ढाबे के एक कोने में बैठकर उन्होंने और सरिता देवी ने जिंदगी का सबसे कड़वा निवाला खाया, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं था, सिर्फ अपमान की वो कड़वाहट थी, जो हर कौर के साथ गले से उतरती जा रही थी। और हर निवाले के साथ अमित की वो क्रूर यादें दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। खाना खत्म होने के बाद जब दोनों ढाबे से उठे तो उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। वहां कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था कि अब कहां जाएंगे हम। सड़क अब और सुनसान लग रही थी। अजनबी नजरें अब भी उन पर टिकी थी, जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। और तभी एक दुबला-पतला आदमी उलझे बालों के साथ, दाढ़ी वाली चेहरे पर, लाल आंखों से उनके पास आया और कहा कि बाबूजी, मैं आपको सुबह से देख रहा हूं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर कहें तो मैं आपको रिक्शा में कहीं छोड़ दूं, पैसा नहीं लूंगा। शंकर जी और सरिता देवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में डर था, क्योंकि वो आदमी थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई शरारत भरा या चालाक हो। और वो बोला कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं चला जाता हूं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, सरिता देवी ने धीमी आवाज में कहा कि हम एक वृद्धाश्रम जाना चाहते हैं, क्या तुम हमें वहां छोड़ दोगे? और उस रिक्शा वाले की आंखें चमक उठीं। वो बोला कि बिल्कुल, बैठिए, मैं पहुंचा देता हूं। और शंकर जी की आंखें नम हो गई। वृद्धाश्रम का नाम सुनकर उनके सीने में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। लेकिन अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। वो दोनों रिक्शा में बैठ गए। रिक्शा चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वो एक सुनसान जगह पर रुक गया। वहां न कोई वृद्धाश्रम था, न कोई बोर्ड, न कोई इंसानियत की छाया। सिर्फ एक बड़ा सा डेरा था, जिसमें टूटे फूटे कमरे थे और अंदर कई बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं बैठी थी, कुछ जमीन पर चिथड़ों में लिपटे हुए, कुछ खांसते हुए जैसे जिंदगी से हार चुके हों। और शंकर जी सब समझ गए कि ये कोई आश्रम नहीं बल्कि भीख मंगवाने वाला गिरोह है। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि उस आदमी ने उनकी बात भांप ली और तेजी से सरिता देवी को महिलाओं वाले हिस्से में और शंकर जी को पुरुषों वाले हिस्से में अलग कर दिया। शंकर जी चुपचाप बैठ गए, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से, गुस्से से। और सरिता देवी को अभी तक कुछ पता नहीं था। वो तो सोच रही थी कि ये कोई सरकारी वृद्धाश्रम है, जहां उन्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। सुबह होते ही सच्चाई का काला चेहरा सामने आ गया। उन्हें शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ले जाकर बैठा दिया गया और कहा गया कि अब भीख मांगो, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। शाम तक अगर कटोरा खाली रहा तो मार पड़ेगी। शंकर जी ने धीरे से विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा सम्मान हमें ये करने नहीं देता। लेकिन वो आदमी दूर खड़ा घूरता रहा और बाकी बुजुर्गों ने फुसफुसाकर कहा कि अगर तू हाथ नहीं फैलाएगा तो वो तुझे भूखा रखेगा, पीटेगा, जैसे हमें रोज मारता है। हम सब यहां फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। और शंकर जी की आंखें भर आई, उनका दिल टूट रहा था।
लेकिन तभी एक काली कार उनके सामने रुकी। शंकर जी को लगा शायद कोई पैसे देने आया है, क्योंकि अगर बिना मांगे भीख मिल गई तो कम से कम उस दिन की मार से तो बच जाएंगे। लेकिन कार से एक आदमी उतरा और सीधे उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, और वो बोला कि बाबूजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे पहचानते नहीं हैं? मैंने आपको बहुत ढूंढा है, बहुत कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि आप कहीं नहीं है तो मैं टूट गया था। और अब आपको इस हालत में देखकर मेरा दिल कांप उठा है। आपको याद है ना, आप मुझे विक्रम बुलाते थे। शंकर जी चौंक गए। विक्रम नाम सुनते ही अतीत की सारी यादें जैसे जीवित हो उठीं, उनकी आंखों के सामने घूमने लगी, और पीछे से सरिता देवी की आवाज आई कि जी, ये कौन है? कहीं फिर कोई धोखा देने तो नहीं आया है? लेकिन विक्रम अब खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधे उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि पिताजी, मैं आपका वही बेटा हूं जिसे आपने 15 साल पहले एक झूठे आरोप में घर से निकाल दिया था। मैं वही विक्रम हूं जो आपका सौतेला बेटा था, लेकिन आपके लिए मैंने हमेशा खुद को आपका अपना समझा। शंकर जी की आंखें खुली रह गई। उन्होंने विक्रम को ध्यान से देखा, और समय जैसे ठहर गया, एक एक पल आंखों के सामने आने लगा। वो विक्रम जिसे उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी के साथ अपनाया था, जो सरिता देवी का पहली शादी से बेटा था। लेकिन शंकर जी ने उसे कभी पराया नहीं समझा था। शुरू में उसे कंधों पर बिठाकर मेलों में घुमाया था। उसे देखकर कहते थे कि तू मेरा बेटा नहीं, मेरा भाग्य है। लेकिन फिर जब उनका अपना बेटा अमित पैदा हुआ तो मोहल्ले वालों की बातें सुनकर सब बदल गया। वो कहते थे कि सरिता अपने पहले पति का बेटा दहेज में लाई है। वो तंज कसते थे कि ये घर का नहीं है, और उन शब्दों ने शंकर जी के मन में जहर घोल दिया। घर की हालत बिगड़ी, नौकरी छूटी, कर्ज बढ़ा, तो उनका गुस्सा, झुंझलाहट सब विक्रम पर निकलने लगा, और एक दिन पैसे गायब होने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। उस दिन विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी जिसमें वो शंकर जी और सरिता देवी के साथ खुश दिख रहा था। वो बार बार मुड़कर देखता रहा, उम्मीद में कि शायद पिताजी बुला लेंगे, गले लगा लेंगे। लेकिन शंकर जी ने उसे जाते देखा और कुछ नहीं कहा, और अब 15 साल बाद वही विक्रम उनके सामने था। सिर झुकाए, रोते हुए शंकर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सरिता देवी के कान में धीरे से कहा कि ये विक्रम है, वही बेटा जिसे हमने ठुकराया था। सरिता देवी स्तब्ध रह गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और अगले ही पल वो विक्रम से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली कि बेटा, जिस दिन तुझे घर से निकाला गया मैं मजबूरी में चुप रही, लेकिन मैंने तुझसे ज्यादा किसी को नहीं चाहा, और देख आज मैंने भी खुद को खो दिया है। विक्रम के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दूर खड़ा वो रिक्शा वाला जो उन्हें यहां लाया था तेजी से भागता हुआ आया और विक्रम की कॉलर पकड़ ली। बोला कि तू मेरे माँ बाप को हाथ कैसे लगा रहा है? ये मेरे हैं, मैं इन्हें यहां लाया था। विक्रम हैरान रह गया, गुस्से से बोला कि कौन हो तुम? और शंकर जी बीच में आए, कड़क आवाज में कहा कि नहीं, तू हमारा बेटा नहीं है। बेटा वो होता है जो माँ बाप के साथ खड़ा रहे। हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने हमें भीख मंगवाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। ये सुनते ही विक्रम ने आगे बढ़कर उस आदमी को 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने पुलिस बुला ली और बिना देर किए पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। विक्रम के चेहरे पर अफसोस था, लेकिन आंखों में वही पुराना प्यार था, वही सम्मान, वही इंतजार जो सालों से दबा हुआ था। और वो फटी हुई आवाज में बोला कि पिताजी, अब मेरे साथ चलिए प्लीज। मैं हर गलती की माफी नहीं मांग रहा, क्योंकि गलती आपकी थी और मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब आप मुझे घर से निकाल रहे थे। शंकर जी की आंखें झुक गई। बोले कि बेटा, कैसे चलूं तेरे साथ? मैं तो अपराधी हूं, तेरा हक छीन लिया मैंने। अपने गुस्से, अपने डर और समाज की बातों के आगे हार गया था। लेकिन विक्रम उनके पैरों में बैठ गया। बोला कि पिताजी,
मैं आज भी वही बेटा हूं जो 10 साल का था, जो आपकी हर डांट को प्यार समझता था, जो दरवाजे पर खड़े होकर आपकी तरफ देखता रहा। शायद एक बार फिर आप मुझे बुला लेंगे। और भीड़ अब तालियां बजा रही थी। कई लोगों की आंखें नम थी और शंकर जी ने विक्रम को गले लगा लिया, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। शंकर जी और सरिता देवी दोनों विक्रम की कार में बैठ गए। कार के शीशों से बाहर गुजरता शहर अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उन्हें सिर्फ सहारा नहीं बल्कि सम्मान दिया था। रास्ते में शंकर जी ने जेब से वो टूटा हुआ चश्मा निकाला जो अमित ने जमीन पर फेंक दिया था, और विक्रम की तरफ बढ़ाते हुए बोले कि बेटा, तेरी मां इस चश्मे के बिना ठीक से देख नहीं पाती, सबसे पहले इसे ठीक करवा दो। विक्रम ने झट से कार रुकवाई और कुछ ही देर में एक नया चश्मा लेकर लौटा। जब उसने सरिता देवी को पहनाया तो उनकी धुंधली आंखों में जैसे सब कुछ साफ हो गया। अब हर चीज स्पष्ट दिख रही थी। सरिता देवी ने कहा कि अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ चश्मे की बात नहीं कर रही थी। अब उन्हें दिख रहा था कि कौन उनका सच्चा है और कौन सिर्फ नाम का बेटा था। विक्रम उन्हें अपने घर ले आया। वो घर सरकारी था, लेकिन वो एक नया बंगला बनवा रहा था जहां वो चाहता था कि उसके माता पिता राजा रानी की तरह रहें। विक्रम की पत्नी प्रिया, जो खुद अनाथ थी, उनके पैर छूकर बोली कि मां बाबूजी, अब आपके बेटे की जिंदगी पूरी हो गई। आपके बिना ये घर अधूरा था, जैसे कोई अधूरी कहानी अब मुकम्मल हो गई हो। वक्त बीतता गया। 6 महीने गुजर गए। शंकर जी और सरिता देवी को अब दिल में कोई चिंता नहीं थी। सुबह बगीचे में टहलना, दोपहर को आराम करना, शाम को विक्रम और प्रिया के साथ चाय की प्याली में हसीन जाग के पल बिताना। जिंदगी अब थकान नहीं बल्कि राहत बन गई थी, जैसे हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता हो। और 1 साल बाद विक्रम का नया बंगला तैयार हो गया। लेकिन जब वो शंकर जी और नौकर रामू के साथ बंगले की रंगाई देखने पहुंचे, तो अंदर काम कर रहे मजदूरों के बीच उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो चेहरा अमित का था। वो सीढ़ी पर खड़ा था, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे, कपड़े मैले, हाथ में ब्रश पकड़े हुए, जैसे जिंदगी ने उसे बुरी तरह कुचल दिया हो। शंकर जी ने नजदीक जाकर आवाज दी कि अमित बेटा। अमित चौंक गया, सीढ़ी से उतरा और सीधे पिता के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको घर से निकाला, आप पर झूठा आरोप लगाया, और आज देखिए मेरी हालत। पत्नी मुझे छोड़ गई, बच्चे संभाल नहीं पा रहा, नौकरी चली गई, अब पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, जैसे कर्मों का फल मुझे मिल रहा हो। शंकर जी की आंखें भर आई। उनका दिल टूट रहा था, क्योंकि चाहे जैसा भी हो, अमित उनका अपना खून था। वो दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी विक्रम आगे बढ़ा और बोला कि अमित, हम दोनों बचपन में कितना झगड़ते थे ना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम फिर से भाई बन जाएं। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारे बच्चों को गोद ले सकता हूं, उन्हें वो प्यार दे सकता हूं जो उन्हें कभी कमी महसूस न हो। अमित ने कांपते हुए सिर हिला दिया। वो जानता था कि अब विक्रम ही उसका एकमात्र सहारा है। विक्रम ने उसे गले लगाया और दूर खड़े शंकर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्हें आज अपने सौतेले बेटे विक्रम पर गर्व हो रहा था। जिसे कभी ठुकराया था, आज वही उनके टूटे परिवार को जोड़ रहा था, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अब अमित अपने बच्चों के साथ विक्रम के घर में रहने लगा। दोनों भाइयों में अब प्यार था। प्रिया दोनों बच्चों को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, जैसे वो उनकी सगी मां हो। और सरिता देवी रोज सुबह भगवान से दुआ मांगती कि हे प्रभु, मेरा खोया हुआ सम्मान और परिवार लौटा दिया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वक्त गुजरता गया और विक्रम की पत्नी प्रिया को भी एक प्यारा सा बेटा हुआ। अब वो घर जो कभी अपमान और अकेलेपन की छाया में डूबा था, आज प्यार, अपनापन और रिश्तों की रोशनी से जगमगा रहा था। शंकर जी सुबह बगीचे में टहलते, कभी बच्चों को कहानियां सुनाते, कभी विक्रम और अमित की हंसी देखकर मुस्कुराते।
लेकिन एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सरिता देवी ने विक्रम को तुरंत बुलाया। विक्रम भागता हुआ आया और उनके बिस्तर के पास बैठ गया। शंकर जी की सांसें धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जीवन की सबसे गहरी बात कहना चाहती थी। उन्होंने विक्रम का हाथ थामा और बहुत धीमी आवाज में बोले कि बेटा, एक बात कान खोल कर सुन ले। जब कोई इंसान किसी मासूम के साथ नाइंसाफी करता है तो उसका हिसाब भगवान इसी धरती पर ले लेते हैं। मैंने तेरे साथ जो किया उसका फल मुझे मिल चुका है। अब तुझसे बस एक गुजारिश है, अमित के बच्चों को कभी पराया मत समझना, उनमें वही मोहब्बत रखना जो तू अपने बच्चे में रखता है। विक्रम की आंखें भीग चुकी थी। बोला कि पिताजी, आपने जो कहा वो मेरी रूह में वचन बनकर उतर गया है। ये मेरे भाई के नहीं, मेरे अपने बच्चे हैं। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। शंकर जी मुस्कुराए और विक्रम के सिर पर कांपते हाथ से आशीर्वाद रखते हुए आंखें बंद कर ली। सरिता देवी और प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम और अमित दोनों भाइयों ने मिलकर पिता का अंतिम संस्कार किया। शंकर जी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बाद भी परिवार बिखरा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। विक्रम ने हर वादा निभाया, अमित के बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिया उन्हें उतना प्यार देती जैसे सगी मां देती है। सरिता देवी रोज बच्चों के लिए दुआ मांगती कि उनका बचपन वैसा न हो जैसा विक्रम का था, बल्कि प्यार, सुरक्षा और सम्मान से भरा हो। समय बीतता गया। अमित अब खुद को फिर से खड़ा कर रहा था, लेकिन अब वो विक्रम को भाई नहीं बल्कि पिता जैसा देखता। और विक्रम ने कभी अपने अंदर के दर्द को जाहिर नहीं किया, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी दौलत था एक पूरा परिवार। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। कभी कभी जिन्हें हम अपनाने से डरते हैं वही जीवन भर का सहारा बन जाते हैं, और जिन पर हम भरोसा करते हैं वो हमें ठोकर दे जाते हैं, लेकिन अंत में कर्मों का फल जरूर मिलता है। और अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से रिश्तों की वो गर्माहट पाई है जो खून का नहीं था लेकिन दिल से आपका अपना था? कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानियां भी किसी को प्रेरणा दे सकती है।